नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। इमली के निशान पर मोहर लगाकर सम्मानित जनता हमें बहुमत दे। अनिल सिंह प्रधान प्रत्याशी बलिया विकासखंड बेलरी अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलरी की शुद्ध जनता के सहयोग एवं सामंजस्य के बावजूद भी हमारा गांव बेलरी गांव आदर्श गांव के रूप में विकसित नहीं हो पाया। उक्त बातें ग्राम पंचायत बेलरी अनिल कुमार सिंह प्रधान प्रत्याशी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मेरा गांव राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे पीने के लिए जगह जगह आरओ प्लांट, प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस सामुदायिक शौचालय, घर घर शौचालय, सोलर लाइट, विद्युत लाइट, बेंच, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन आदि में पूरी तरह से फिसड्डी है। गांव की सड़कों, रास्तों, पेवर्स ब्लॉक, आरसीसी आदि के लिए जो भी सरकारी धन आया उसका 100% सदुपयोग किया गया। यदि गांव की जनता मुझे अपना आशीर्वाद एवं सहयोग प्रदान कर मुझे प्रधान पद पर सुशोभित करती है तो मैं गांव की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का 100% सदुपयोग किया जाएगा। कोई भी अपात्र अभ्यर्थी किसी भी योजना से वंचित नहीं रहेगा। गांव के एक एक व्यक्ति मेरे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। अनिल कुमार सिंह प्रधान प्रत्याशी ने गांव के लोगों से अपील की कि इमली पर मोहर लगाकर हमें बहुमत देंगे। कृपया करें, हम गांव को चौमुखी विकास कराएंगे। अनिल सिंह, पूर्व प्रधान बेलहरी जी। जानना चाहते क्या इस प्रधानी में आप चुनाव लड़े हैं जी? क्या चुनाव चिन्ह मिला है? हमारा चुनाव चिन्ह इमली मिला है जी। इस चुनाव जो चिन्ह मिला है इसके माध्यम से गांव की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? गांव की जनता को मैं पहले भी अपील कर चुका हूं कि अभी निवर्तमान मेरी पत्नी प्रधान थी, जो भी कार्य हुए हैं अच्छे कार्य हुए हैं और अभी जो कुछ अधूरे हैं उस कार्य को कराया जाएगा। ये हमारी प्रायोरिटी है। चुनाव चिन्ह पर कितने नंबर पर है, क्या उनसे कहेंगे? चुनाव चिन्ह हम 2000 में जब चुनाव लड़े थे उस समय पर भी हमारा चुनाव चिन्ह यही मिला था, इमली। और ईश्वर की कृपा फिर हमको इमली मिला है। जो बैलेट पेपर मिलेंगे उसमें नंबर 2 पे है मेरा, ऊपर कोई डमी कैंडिडेट है उसके बाद हमारा है। अच्छा, जनता से इस अभी कोरोना चल रहा है, 26 तारीख के लिए क्या उनके लिए कहेंगे? किस कोरोना का काल चल रहा है, इसमें चुनाव में लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से बता भी रहे हैं कि कोरोना से भी बचना है, चुनाव भी देखना है, वोट भी करना है। सब बचाव करके इसमें घेरा का भी इंतजाम हुआ है शायद चुनाव अधिकारी की तरफ से। सब लोग सुरक्षित होकर के चुनाव करेंगे क्योंकि हमारा गांव के लोग बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। सब लोग जानते हैं कि कोरोना से भी बचना है और चुनाव भी करना है, वोट भी देना है, अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। जी, उस समय 26 तारीख को वोटिंग होगी तो क्या उस तारीख को किस तरह अपने गांव को अपील करेंगे, कैसे वोट देंगे? तमाम प्रत्याशी आपके यहाँ खड़े हैं। 26 तारीख को हमारे यहाँ वोट है। उसके लिए मैं आम जनता से, सम्मानित लोगों से यह अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग अपना कोरोना का ध्यान रखते हुए अपना वोट, बहुमूल्य वोट है, बहुत कीमती वोट है, इसका कोई जवाब नहीं होता है इस पर, क्योंकि ये वोट 5 साल के लिए सुख और दुख का आधार बनता है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा अपनी जनता से कि आप लोग कोरोना का भी ध्यान रखते हुए, अपनी सुरक्षा रखते हुए वोटिंग का कार्य करेंगे और वोट ज़रूर डालेंगे, क्योंकि वोट अभी धूप है, सब कुछ है, खेती का टाइम है, लेकिन उसी में अपना समय निकाल करके वोटिंग ज़रूर करेंगे। मैं इतना ज़रूर आग्रह करना चाहूँगा कि हमारा चुनाव निशान इमली है। बैलेट पेपर जो मिलेगा हरे रंग का, उसमें नंबर 2 पे है। ऊपर में कोई डमी कैंडिडेट है जिसका अनाज हो सकता किसान है, उसके ठीक नीचे हमारा इमली निशान है। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग हमारे चिन्ह पर अपना मोहर लगा करके और भारी मतों से हमें विजयी बनाएंगे। ये मैं अब जनता से अपील करता हूँ। जी, आपको विश्वास है आपकी जनता बहुमत देगी इस बार भी? मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी सम्मानित जनता पर कि हमारी जनता
हमारे लोग कभी भी हमको छोड़े नहीं हैं, इस बार भी नहीं छोड़ेंगे और अपना मत दे करके हमें विजयी बनाने का कार्य एक करेंगे। सवाल और, अभी देखे होंगे लॉकडाउन के बीच में जिसकी स्थिति खराब थी उस समय भी आपने पहल किया, जिस तरह आपको डीएम साहब भवानी सिंह के द्वारा भी सम्मानित किया गया आपको, तो क्या इस बार भी अब लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, यूपी में बन रही है, तो क्या उसी तरह आप पहल करेंगे जिस तरह? देखिए आज भी हम लोग कोरोना का अच्छा कहर कहा जाएगा चल रहा है, उसमें हम लोग अभी भी लगे हुए हैं और पीछे भी जो 1 साल पहले जो कार्यकाल था उसमें जो कोरोना का कार्य मतलब भयावह रूप था, उसमें भी हमने अपने जनता को, प्रवासी लोगों का खूब अच्छी तरह रखने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, उनका सारी व्यवस्था हमने कराई थी। अभी भी चल रहा है, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी से कि उन लोगों को सुरक्षित रखा जाए, हमारे क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव न पड़े। बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको भी सुरक्षा दिया जा रहा है कि आप लोग अभी इंसुलेट रहें, अपने घर में ही रहें, किसी से न मिलें, ये व्यवस्था चल रही है। ये यूपी में कई बार कोर्ट के आदेश जब हुआ रहा है लॉकडाउन लगाया जाए, जहाँ तक संदेह है शायद चुनाव संपन्न होते हुए ऐसा लॉकडाउन लगा सकती है। अभी सरकार लॉकडाउन के मूड में नहीं है, लेकिन सबको आगाह कर रहे हैं लोग, सरकार के लोग, कि भाई आप अपनी सुरक्षा रखें, बचाव रखें, ये जो आया है इंजेक्शन इसको लगाएं, इसकी भी कार्रवाई चल रही है। और लॉकडाउन अभी भरसक हम लोगों को उम्मीद है कि चुनाव तक कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। हो सकता है गिनती के बाद लॉकडाउन लगे, अब वो तो उच्च स्तरीय बात है, मोदी जी की बात है। चुनाव के बाद लग सकती है, अगर लगेगी तो क्या आपकी पहल उसे बेहतर रहेगी? नहीं, अगर रुकावट हो गया, कुछ रिलीफ मिला लोगों को, तब तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। अगर इसका रूप बढ़ता गया तो फिर लॉकडाउन की मैंने अंदेशा लग रहा है। कल की बात है, कल 3000 से ऊपर गए, कई लोगों की मौतें हुई कोरोना से। नहीं, कोरोना से मौतें हो रही हैं, वो तो सब हम लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब इस रोग को ऐसे कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है कि कैसे इसका निदान निकाला जाए। इसका यही है कि अपनी सुरक्षा करें, 100-200 मीटर की दूरी बनाएं, मास्क हमेशा यूज करें। मास्क ही इसका एकमात्र विकल्प है, क्योंकि इसका पता नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसके पास है, ये अंदाज नहीं मिल रहा है। इतना ज़रूर है कि चुनाव बीत जाता है, लॉकडाउन लगे ना लगे, फिर भी हम लोग कोरोना से लड़ने की क्षमता हम लोगों के पास है, उससे लड़ाई लिया जाएगा। आम जनता को हम लोग अच्छी तरह से, जो बाहर से आने वाले, यहाँ रहने वाले लोगों का हम लोग मदद करेंगे, उनकी सुरक्षित रखने का कार्य करेंगे। सर्वे के अनुसार, जो गांव के सर्वे ने, कुछ लोगों ने ये अपना मत रखा, अगर जिस तरह विष्णुपुरा के प्रधान जी राष्ट्रपति पुरस्कृत हुए थे और उनके अच्छे कार्यों को किया गया था, तो गांव के कुछ लोग की ये इच्छा है, अगर आपको बहुमत इस बार दिया जाएगा और उनकी विश्वास है अगर जीतते हैं तो उस तरह से भी कार्य करेंगे तो राष्ट्रपति पुरस्कार भी आ सकता है। देखिए, ऐसा है, आम जनता की जहाँ तक बात है, आम जनता हमें जानती है। मैं इस क्षेत्र में लगभग 20 साल से हूँ। हर एक बच्चा मेरे को जानता है कि प्रधान जी का कार्यकाल कैसा रहता है और लोगों के साथ क्या व्यवहार होता है। मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो कोरोना काल में जो पीछे हम लोगों ने जितना चढ़ बढ़ करके लोगों को व्यवस्था किया है, उससे भी बढ़ करके हम लोग कार्य करें। जी, अभी चुनाव में भी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे, तो गांव की जनता ने बताया ऐसा कोई 1 रुपया भी उन्होंने किसी काम में नहीं मांगते हैं, ना कुछ कहते हैं, जिसे परंतु आपके कुछ प्रत्याशी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया था। देखिए, ऐसा है, वो सब आरोप निराधार है। हम तो आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो आरोप लगा रहे हैं लोग, आवास में, फलाना में घूसखोरी, पैसा, अगर एक भी व्यक्ति, हम पीछे भी बताए थे, एक भी व्यक्ति अगर कह दे, कहीं से भी ले आकर के ढूंढ के ले आ दें कि वो आदमी का घर आवास बना हो और कहा हो कि प्रधान जी हमसे 2 रुपया भी लिए होंगे, ये तो सब चुनावी लोग हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आम जनता सब समझ रही है कि हम
कभी भी किसी से घूस, किसी से कोई लालच में काम नहीं करने वाले हैं और न करते हैं। ये हमारा इतिहास है। जी, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देंगे? हमारा संदेश यही है कि जो 26 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, जो पंचायत का, उसमें सभी लोग स्वस्थ रहें और अपना अपना मतदान करें। मतदान करके मैं आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि हमारा निशान हिमली है, उस पर अपना मोहर लगा करके भारी मतों से आप लोग विजयी बनावें, जिससे कि ये सब लोग जो पैसा, एक बहुत बड़ी बीमारी चली है, जिसको मर्जी आ रहा है 5 साल सेवा नहीं करेगा, क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा, लेकिन पैसा है उनके पास, पैसे से चाहते हैं कि आम जनता को हम खरीद लेंगे, आम लोगों को खरीद के दारू पिला के, मुर्गा खिला के। हम तो दारू मुर्गा की बात ही नहीं कभी करते हैं, इस तरह की बात नहीं है। तो ये लोग दारू मुर्गा से बिकने वाले लोग यहाँ पर नहीं हैं बेलहरी में। ये सब लोग संभ्रांत लोग हैं, सब लोग जानते हैं अपनी बात को, ये लोग सब समझ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारा निशान इमली पर ज़रूर मोहर लगा करके और मुझे भारी मतों से जिताएंगे। मैं जनता का आभार व्यक्त करूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको